नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अतिक्रमण रुकवाने को लेकर नगर के व्यापारी अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और ज्ञापन भी सौंपते नजर आ रहे हैं। पिछले 8 महीनों से कोरोना वायरस की महामारी के कारण सारे व्यापारियों की कमर टूट चुकी थी। वे जैसे के तैसे अपने व्यवसाय को चलाने की हिम्मत जुटाकर व्यापार कर रहे थे। व्यापारी और जनता कोरोना वायरस से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मनावर में पिछले कई दिनों से व्यापार और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। मनावर के व्यापारी व जनता कई दिनों से भय में जी रही है। वहीं अलग अलग जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से अतिक्रमण को रोका जाए। सिंगरौली जिले में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम मंदिर महानिर्माण व सहयोग हेतु विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा पूरे महाकौशल क्षेत्र में जन जागरण यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने किया। इस दौरान उत्साही युवाओं द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए व जगह जगह इनका स्वागत भी हुआ। इस रैली में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किरदार संस्थान के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक में किरदार संस्थान के कलाकारों द्वारा बालिका सुरक्षा एवं जागरूकता पर नाट्य मंचन भी किया गया। इस मौके पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कल्पना तिवारी का कहना था कि महिलाओं एवं बालिकाओं को हिंसा के विरुद्ध शासन द्वारा प्रदाय अधिकारियों के उपयोग की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, जिसके लिए विभाग एनजीओ की मदद से जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। भोपाल में कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिस से हुई झड़प के मामले को लेकर देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते जवाहर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों व कार्यकर्ताओं में काफी झड़प भी हुई। कल भोपाल में शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को लाठियों से पीटा गया, विक्रांत भूरिया जी को, एक कार्यकर्ता की उंगली कट गई, बेरहमी से मारा गया है, यहाँ तक कि महिला अध्यक्ष बेहोश हो गई हमारी मांडवी चौहान। किस तरीके का व्यवहार है लोकतंत्र में? क्या विपक्ष को यह बात करने का भी अधिकार नहीं है कि वो समर्थन करता है किसानों के लिए? कोई मुद्दा है क्या उस पर समर्थन करना भी जायज़ नहीं है? लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका होता है। राजभवन अगर ज्ञापन देने जा रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में तो जाने देना चाहिए था, परंतु जिस तरीके से चारों तरफ से घेर कर कई प्रदर्शन हमने किए, आंदोलन किए, पिछले 15 साल सरकार नहीं थी, पहली बार ऐसा हुआ कि चारों तरफ से घेर कर आंसू गैस के गोले इतने फोड़े गए, इतनी मात्रा में फोड़े गए, लाठियों से पीटा गया, वाटर कैनन की बौछार की गई। आखिर शिवराज सिंह जी लोकतंत्र को कितना दबाना चाहते हैं, परंतु यह आवाज़ वो कितने भी कर लें, लोकतंत्र में यह आवाज़ दबती नहीं है। विपक्ष की आवाज़ और धारदार बनती है। किसान आंदोलन का पहले भी समर्थन किया है, अब भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। और आज मुख्यमंत्री जी का पुतला इसलिए जलाया गया कि कल जिस तरीके से उन्होंने लाठियों से पीटा था हमारे कांग्रेस साथियों को, उसके विरोध में आज मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोतवाली थाना परिसर में स्थित गुलमोहर वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप से पूरे प्रदेश में देखे गए। विदिशा में भी कार्यक्रम के दौरान उनके भाषण को सीधा प्रसारण से सुना गया। वहीं दूसरी ओर अतिथियों द्वारा शहर और जिले की बालिकाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को कार्डों का वितरण भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक सौगातें बेटियों के लिए, बहनों के लिए दी हैं। सभी जिला मुख्यालय पर
समारोह पूर्वक बेटियों का सम्मान, बेटियों को पुरस्कार देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि बेटियों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई। वो न केवल उनके संपूर्ण जीवन की चिंता करी, पढ़ाई लिखाई से लेकर संपूर्ण विकास उनका हो और साथ में वे रोज़गार भी कर पाएँ। हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये संपूर्ण योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में बनाई। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बेटियों को देश में आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारी शासकीय नौकरियों में आरक्षण देने का मामला हो। कोतमा नगर की आम जनता द्वारा गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर तिरंगा ध्वजा पताका रैली निकाली गई, जिसे पूरे सम्मान सहित कोतमा बस स्टैंड से पूरे नगर में घुमाते हुए गांधी चौक में समाप्त किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मोहनी वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेरसिया क्षेत्र में गरीबों के राशन के बड़े घोटाले की खबर JK 24/7 द्वारा प्राथमिकता से उठाई गई थी। इसी के तहत क्षेत्र की बड़ी राशन की दुकान संचालक रामलखन सेन सहित अन्य 2 लोगों पर कलेक्टर के निर्देश पर FIR दर्ज की गई। जांच सही पाए जाने पर रामलखन सेन, प्रीतम सिंह तथा बनवारी भशंकर पर गुरकुना थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। TI के अनुसार इन तीनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें रामलखन यादव और बनवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरा आरोपी प्रीतम सिंह की तलाश जारी है। 23/2021 को बेरसिया के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने रिपोर्ट की थी कि ग्राम बर्री में शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिसका रामलखन सेल्समैन है, अध्यक्ष प्रीतम सिंह है और एक अन्य कर्मचारी बनवारी लाल बंसकार, जो समिति का संचालन करते थे। समिति को चेक करने पर उसमें करीब लगभग 170 कुंटल चावल, 140 कुंटल गेहूँ, 3 कुंटल चना, 18 कुंटल चना दाल और करीब लगभग 11 कुंटल नमक, 275 केरोसिन स्टॉक में नहीं पाया गया है। 91 किलो शक्कर भी स्टॉक में नहीं पाई गई थी। दूसरी शिकायत ये थी कि जो केरोसिन है उसका शासकीय मूल्य 28 रुपये कुछ पैसे है, जिसको सेल्समैन द्वारा 45 रुपये पर लीटर बेचा जा रहा था। और ये बात सामने आई है कि केरोसिन स्टॉक में भी नहीं है, फिर भी बांटा जा रहा है। तो ये सब अनियमितताएं पाई गई, जिस पर से इनके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामलखन सेन और बनवारी लाल की अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी प्रीतम सिंह जो उसके अध्यक्ष हैं वो मिले नहीं हैं, इसकी तलाश जारी है। किसान आंदोलन की आग अब धीरे धीरे छिंदवाड़ा में भी सुलगने लगी है। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के बैनर तले आदिवासी समाज सड़क पर उतर आया और बड़ी संख्या में पीला गमछा और पीला झंडा लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दशहरा मैदान में बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां रैली में हजारों आदिवासी पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों के चलते राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने आके माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे कुछ मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ ज्ञापन प्राप्त किया गया है और उचित माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को शासन द्वारा प्रेषित किया जाएगा, शासन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। दिन ब दिन क्षेत्र में चल रही गोवंश की तस्करी को लेकर नारायण नवार चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम द्वारा गोवंश तस्करी करने वालों को चौकी बुलाया गया। इस दौरान उनसे पूछताछ कर उन्हें समझाइश भी दी गई।
पिकअप वालों को पुलिस वालों ने बुला के दो गो तस्करी में शामिल ना हो इसका वो दिया था, और ये लोग उसका गलत फ़ायदा उठाकर दूसरे जो किसान लोग अपने जानवरों को इधर से उधर ले जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़वाया जा रहा है और चौकी में ले जाया जा रहा है। कौन लोग है ये जो पकड़ रहे गाड़ियाँ? ये गांव के ही गो तस्कर है हमारे पिपला के। अच्छा, कोई संगठन से जुड़े क्या लोग? संगठन से कोई जुड़ा नहीं है, सब अपने पिकअप वाहन चलाते हैं ये लोग। अच्छा, और कुछ दिन पहले इनको पुलिस ने हिदायत दी है, हाँ, इनका धंधा बंद हो चुका है। अच्छा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।